साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राजा हेयर। जैसा कि हम लोग अमूमन 2-3 दिन बाद फसलों के रेट के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, ख़ास करके सरसों के रेट के ऊपर, गवार के रेट के ऊपर, नरमे के धान के रेट के ऊपर हर 2 दिन बाद अपने लगभग चर्चा करते हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, इस बार थोड़ा व्यस्त था, तो उस चक्कर में लगभग 3-4 दिन से अपने जो है भावों की चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन आज अपने सरसों के आने वाले भाव की, नरमे के अंदर आने वाला भाव जो है वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उनके ऊपर अपने आज मोटी मोटी चर्चा करेंगे। मेरा आपसे निवेदन फिर दोबारा यही रहेगा कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें। जैसी जानकारी हम लोगों को एनसीडेक्स से या हमारे जो दूसरे कलीग्स हैं, जो हमारे दूसरे साथी हैं, जो सूझवान साथी हैं, उनसे मिलती है, वैसी जानकारी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले सरसों की बात करें साथियों, तो सरसों पिछले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी डाउन गई थी। काफ़ी डाउन तो नहीं गई थी, लेकिन डाउन चली गई थी सरसों। जैसी हम लोगों को उम्मीद थी कि सरसों ऊपर जाएगी, जैसा हम लोग 9,000 के ख्वाब देख रहे थे, 9,000 के घर हम लोग देख रहे थे कि लगभग 9,095 सरसों जाएगी, वैसी जो उम्मीद थी वो एक बार धूमिल हुई। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि कहीं ना कहीं एक बार सरसों में जो है थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। उसका जो है आज से थोड़ा थोड़ा सुधार होना चालू हुआ है। एनसीडेक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, वायदा बाजार के अंदर भी थोड़ा बहुत जो है सुधार होना चालू हुआ है, और उम्मीद है मुझे कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर भी सुधार हो सकता है। अब ये जो सरसों है ये नीचे क्यों आई या फिर एकदम से ऊपर क्यों नहीं गई, उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। एक तो सरकार जो सरसों के लेके थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है, उन्होंने जो स्टॉक लिमिट है सरसों की उसके ऊपर 1-2 मीटिंग्स बुलाई है, चर्चा भी हुई है, और शायद स्टॉक को लेकर, सरसों के स्टॉक को लेकर नई गाइडलाइन बनाने के मूड में दिख रही है सरकार कई स्टेट के अंदर। तो अभी जो है 1-2 दिन के अंदर ही इसका अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उस दबाव के अंदर भी थोड़ा सा सरसों के अंदर दिक्कत आई। लेकिन जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो सरसों का ये दबाव है, ये किसानों से सरसों निकलवाने के चक्कर में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन किसान इस बार बड़ा स्ट्रिक्ट है, जिनके पास सरसों है वो लोग आगे के भाव देख रहे हैं। तो सरसों के अंदर आने वाले 1-2 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार आने की गुंजाइश है साथियों। मेनली सरसों के भाव भरतपुर के अंदर 8300 रुपये रहे, जयपुर के अंदर 8700 रुपये, नौर के अंदर 7600 रुपये, टोंक के अंदर 8200 रुपये, संग्रिया के अंदर 7700 रुपये, रावड़ा के अंदर 7700 से 7800 रुपये, और श्रीगंगानगर के अंदर 7300 से 7600 रुपये, और सलोनी के जो भाव थे आज के वो 9300 रुपये सरसों का जो भाव था। अब अपने आगे की बात करें, नरमे की बात करें, तो नरमे के अंदर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साथियों लाल सुंडी का बहुत प्रकोप है। चाहे वो महाराष्ट्र जिसमें काफ़ी नरमा कपास की फसल थी, वहाँ भी नुकसान हुआ है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर बरसात के बाद नरमे की फसल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके कारण साथियों नरमे के अंदर तेज़ी रहने की पूरी उम्मीद है। और वही देखने को मिल रहा है, जो नरमा 6800-6900 के घरों में घूम रहा था काफ़ी दिन लगातार, वो नरमा 7,000 क्रॉस करके 7300-7400, कई मंडियों के अंदर 7500 तक भी जो है वो नरमा बिका है। आज गंगानगर के अंदर भी 7400 रुपये नरमा बिका है। काफ़ी शहरों के अंदर तो 7500 रुपये तक जो है नरमा चला गया, और आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर भी नरमे के अंदर तेजी आने की पूरी संभावना है। जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी स्टेटों के अंदर लाल सुंडी के प्रकोप के कारण नरमे की फसल को नुकसान हुआ है, देर से आई बरसात के कारण भी नरमे को नुकसान हुआ है। तो उस चक्कर के चलते नरमे का जो भाव है उसके अंदर आगे सुधार आने की पूरी संभावना है। 1509 की दान की बात करें तो उसके अंदर भी जो इस बार झाड़ था दान का, वो उस हिसाब का नहीं आ रहा जिस हिसाब का हम किसान लोग अपेक्षित करते हैं। हमें अपेक्षा होती है कि इस तरह का झाड़ आएगा। तो उसके अंदर भी जो शुरू के भाव थे वो 2600-2700 रुपये से शुरू हुए थे, लेकिन आज जो है वो 3200-3300 तक चले गए भाव। इनके अंदर भी आगे सुधार आने की एक संभावना है। उम्मीद है किसानों को कि इसके अंदर भी आगे सुधार आ सकता है। ग्वार की बात करें साथियों, तो ग्वार के अंदर सुस्ती दिखाई दी है थोड़ी सी। कई मंडियों के अंदर 5300-5400, हालांकि ऊपर की बात करें तो संग्रिया के अंदर 5700, रावड़ा के अंदर 5400 से 5500 ग्वार जो है आज बिका है। कुछ मंडियों
के अंदर तो 5000 भी ग्वार रहा है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी ग्वार के अंदर नहीं दिखाई दे रही, और उम्मीद है कि उसके बाद शायद एक नई टर्न आए, नया एक उबाल आए ग्वार के अंदर। मैं वो उबाल नहीं कहूँगा जो 12,000-15,000 वाला, लेकिन साथियों कुछ ना कुछ सुधार आगे आने वाले समय के अंदर ग्वार का हो सकता है, क्योंकि फसल ग्वार की भी आप सबको पता है कि इस बार कैसी है। तो ये मेन भाव थे, और ये फसलों के संभावित रेट और आगे के भावों की एक जानकारी थी साथियों। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें, विशेषज्ञों से, साइट से, वीडियो से या एनसीडेक्स पे बात करने से जितनी जानकारी हमें मिलती है हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।